हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स में क्या है बेटा, जब हम लोग छोटे थे, आप लोग की क्लासेस छोटी थी, आप लोग के आर्टिकल्स जैसे कि ए और एन का यूज पढ़े होंगे। तो ए एन का यूज उस टाइम आप लोग पढ़े होंगे वॉवेल्स को लेके। तो जैसे कि आप लोग छोटे थे तो क्या पढ़े थे, वॉवेल्स कितने होते हैं, तो 5। अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 26। तो उसमें से हमने क्या किया था, 5 वॉवेल्स निकाल लिए थे। तो वॉवेल्स क्या क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग सिर्फ इतना ही समझते थे, जो भी वर्ड्स ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होगा उसके पहले हम एन लगा देंगे और बाकी में ए लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग आ गए हैं ब्रेक क्लासेज में। ब्रेक क्लासेज में क्या हो गया, अब आर्टिकल्स में ए एन और द, ये हम 3 चीज पढ़ेंगे। ए एन द, हम सिर्फ छोटे क्लासेज में क्या पढ़े थे, ए और एन। दो का जिक्र नहीं हुआ था, आज हम दो का भी पढ़ेंगे। तो आर्टिकल्स में क्या है, ए एन द। अब आर्टिकल्स जो है, हमारे आर्टिकल्स को हिंदी में कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उपपद। और आर्टिकल्स में जो आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2। एक डेफिनिट आर्टिकल्स और एक इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित। आप लोग पढ़ते हैं ना, टेंस में भी पढ़े होंगे इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, डेफिनिट का मतलब जो होता है निश्चित, तो इंडेफिनिट का मतलब ये होता है अनिश्चित। तो हमारा जो डेफिनिट आर्टिकल्स है वो क्या है, 2। और जो इंडेफिनिट है वो है हमारा ए और एन। तो चलिए, यहाँ पे तो मैंने आपको छोटे से ऊपर तक ले गई हूँ, जैसे कि ए और एन वही है। एक हम एन का यूज कहाँ करेंगे, तो एप्पल से पहले एन लगा देंगे, क्योंकि एप्पल से पहले क्या था, एप्पल ए से शुरू हुआ है, APPLE। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एन, जो कि हम बच्चे में पढ़े थे, ओके। और यदि यहाँ पे क्या है, पेन है, PEN पेन, तो ए लगा देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें वॉवेल्स में ही है पहला लेटर। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कुछ इससे आगे। अब हम लोग की बचपन वाली ए और एन गया। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स। अभी मैंने आपको आर्टिकल्स में क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2। आर्टिकल्स के 2 बेटे, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट, ओके। पहला इनडेफिनिट, आर्टिकल्स लिखा ही है, समझाने के लिए कर रही हूँ, डेफिनिट, ओके। डेफिनिट का मतलब ही होता है निश्चित। इसका मतलब क्या होता है ना, क्या कहते, एक तुमने ये काम डेफिनेटली कर लिया, मीन्स निश्चित में ये कर लिया, तो इसका मतलब ही होता है बेटा निश्चित। क्या होता है, निश्चित, ओके। और इसका मतलब जब भी डेफिनेट मीन्स निश्चित, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम अपोजिट वर्ड्स भी पढ़ लेते हैं। तो इंडेफिनिट, इसका मतलब अनिश्चित, विलोम शब्द, उल्टा शब्द। तो डेफिनेट निश्चित, ये हो गया अनिश्चित। ये क्या हो गया बेटा, अनिश्चित और निश्चित, ओके। अब हम बात करते हैं हमारा जो ये इंडेफिनिट है वो कौन कौन सा, ए और एन, ओके। ए और एन किस में आ गया, इंडेफिनिट में, जो कि हम बच्चे में पढ़े थे, नर्सरी LKG में तो नहीं, हाँ UKG फर्स्ट में पढ़े होंगे। और ये हो जाएगा निश्चित, जो है वो हो गया बेटा हमारा दी, जो पढ़े, ओके। समझ में आया। सबसे पहले आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स कितने टाइप्स के हैं। आर्टिकल्स का मतलब हो गया उपपद, और वो 2 टाइप्स के हैं, एक है इंडेफिनिट और एक दूसरा है डेफिनिट। इंडेफिनिट में जो आते हैं ए और एन, और डेफिनिट में आते हैं 2। यहाँ तक क्लियर सबको। अब हम चलते हैं सबसे पहले इंडेफिनिट में, क्योंकि इसमें ये एक ए और एन। अब इसका यूज हम कब कब करते हैं वो हम देखते हैं। ए और एन का यूज तो वॉवेल से पहले भी हम करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम समझते हैं हमारा जो ये ए और एन का यूज होता है वो सबसे पहले कब होता है, जब हम नाउन से पहले, हम जब कोई, जैसे कि मान लो यहाँ पे है पेन, ए पेन, ठीक है। और हम ए का यूज संख्या के लिए भी करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक बुक है, आई हैव ए बुक।
हम बोलते हैं ना मेरे पास एक बुक है, हम इसका ट्रांसलेशन क्या करते हैं? आई हैव अ बुक। ठीक है, अब इसका हम हिंदी में भी लिख के दिखाते हैं, जो मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक किताब है, ओके, पुस्तक है, जो भी है। अब यहाँ पे देखो आई हैव अ बुक। अब ये ए जो है ये किसको मेंशन कर रहा है? एक को। ए किसको मेंशन कर रहा है बेटा? एक को। तो यहाँ पे ए तो इसलिए हम यूज किए जो बुक है, यदि यहीं पे ऑरेंज हम कर देते ऑरेंज, तो यहाँ पे हमारा एन यूज होता। ए और एन समझ में आया? सबसे पहले तो हम इसे क्या कहते हैं, नॉन से पहले यूज करेंगे, और दूसरा ये भी है जो इसे हम किस चीज के लिए यूज करेंगे? संख्या के लिए भी यूज करेंगे। अब यहाँ पे है मेरे पास एक बुक है, अब हम यहाँ पे आई हैव बुक लिख देंगे। यदि हम ए नहीं लिखते हैं तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है। तो चलिए ए और एन हमारा क्लियर हो गया इतना। अब हम बात करते हैं डेफिनेट मीन्स द का। द के लिए बहुत रूल्स है। ये डेफिनेट मीन्स निश्चित। जब भी हमें कोई चीज के लिए या किसी चीज के लिए निश्चित पता है तब हम क्या लगाएंगे? द। जैसे कि यह मार्कर जो है ये क्या है? यह मार्कर मेरा है। तो यह पक्का पता है जो कि मार्कर मेरा है, डेफिनेट ये मेरा है। तो हम इस मार्कर के में द मार्कर क्या यूज करेंगे? द। इसके लिए बहुत सारे हैं रूल्स है। इस रूल्स को मैं आपके बुक्स के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा बता रही हूँ। एक चीज ये भी है जो कि हम एडजेक्टिव से भी पहले द का यूज करते हैं। तो आप बोलिएगा एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव आप पढ़े होंगे, ये जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसी का ये एक पार्ट्स है। जैसे कि हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े हैं ना, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब पढ़े हैं, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, जो भी है। तो अभी सबसे पहले मैंने क्या बात कर रही थी, जो हम द का यूज एडजेक्टिव में भी एडजेक्टिव से पहले करेंगे। तो अब मान लीजिए बहुत सारे आपको ये क्लियर नहीं होगा जो भाई एडजेक्टिव है क्या, ये भी तो है एडजेक्टिव है क्या, हमें क्या पता एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब विशेषण क्या है? एडजेक्टिव का तो हिंदी विशेषण हुआ। तो जो हमारी नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नॉन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारी क्या हो गया? एडजेक्टिव। मीन्स जो, जैसे कि राम अच्छा लड़का है, खुशी लंबी है, अमूल तेज है, कुछ भी बोल सकते हैं, अनमोल बहुत ही ईमानदार है। तो ईमानदार ये सब क्या है? जैसे कि जैसे कि मान लो ये हो गया टॉल, TALL, टॉल, ब्यूटीफुल, ये सब जो है ये सब हमारा क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं? नॉन और प्रोनाउन की। हम ये भी एडजेक्टिव भी पढ़े और एडवर्ब भी पढ़े हैं, तो दोनों में भी डिफरेंस है। एडवर्ब की बात अभी नहीं करना है, अभी हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अभी आर्टिकल्स में द का यूजेस समझना है उसे। तो जैसे कि चलिए देखिए, सबसे पहला है आर्टिकल द इज यूज्ड इन फॉलोइंग केसेज। हम द को कहाँ कहाँ यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला रूल्स है बेटा, जो वी यूज द व्हेन वी नो दैट द लिसनर नोन और कैन वर्क आउट दैट पार्टिकुलर पर्सन थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें ये कह रहा है जो कि हम कोई भी पार्टिकुलर चीज, थिंग्स मीन्स होता है चीज और पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। जब भी हम कोई पार्टिकुलर चीज और व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? द। एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे है द बुक यू bought was interesting। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हमने एक बुक खरीदा था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। अब किस बुक की बात हो रही है? एक बुक की, जो कि बुक मैं उसे, मतलब यहाँ क्या है? बुक जो है ये निश्चित है जो एक बुक मैंने खरीदा था। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो भी थिंग्स है उसका क्या बात हो रहा है, जो कि वो निश्चित है।
तो अभी हम अभी हम बात कर रहे थे दो का। दो में क्या, दो में जो है वो हम पहले रूल पहला में हम अभी क्या हम पढ़ रहे थे, जब हम कोई भी पार्टिकुलर थिंग्स और पार्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं तो अभी हम यूज करते हैं दो। और कोई भी चीज़ की इम्पोर्टेंसी होती है, जैसे कि प्रभंजन, हमेशा प्रभंजन वही लड़का है जो हमेशा से टॉप करता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो प्रभंजन। तो चलिए, और इसके बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि हम होली बुक जैसे कि है दो रामायण, दो पुराण, इस सब में भी हम दो का यूज करते हैं। और जो दो का यूजेज है वो हम आपको बाद में करवाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।